बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट खैरियत से, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और उम्मीद है कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस अच्छे से आपकी हो रही होगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं भी हुई तो अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है आप तमाम स्टूडेंट्स भी इसे लाजमी करना है, ठीक है। एक दो बातें मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स बड़े गौर से सुन लें, ठीक है। जो भी आपके सवाल में केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, ठीक है, उसमें आपने केमिकल इक्वेशन लाजमी साथ लिखनी है, ठीक है। ये गलती मत करना कि सिर्फ आंसर उठा के लिख देना, ठीक है। नहीं, आंसर तो लिखना ही लिखना है ना, ठीक है, साथ केमिकल इक्वेशन भी लिखना ताकि वो आपको डिफरेंशिएट करेगी बाकी बच्चों से, ठीक है। पहले नंबर पे ये हो गया केमिकल इक्वेशन, कोई भी फार्मूला हो, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, तो कोशिश करना ब्रैकेट डाल के, ठीक है, उसके साथ फार्मूला लाजमी लिखना है। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन्हें आपने लाजमी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी गो थ्रू करना है, ठीक है। इसमें पास पेपर भी इन्वॉल्व होंगे और बीच में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरी कंप्लीट देखना और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और फर्दर जो आप तमाम स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो आपके पेपर्स रह गए हैं, उनकी भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वीडियोस आ जाएंगी, तो परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत कामयाब करेगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पे जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ केमिस्ट्री 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने और आगे मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, वाई द आयोनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ द पेरेंट एटम। जो भी क्वेश्चन बताऊँगा आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। पास पेपर्स हो गया, सब कुछ मिक्सअप करके आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हर लिहाज से आप लोग प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद है जस्टिफाई द वेरिएशंस इन मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग नेट्रॉन और फ्लोराइड, ठीक है। आपने फार्मूला बताना है नेट्रॉन को और फ्लोराइड के। इसके बाद जो एमडी कैट का आपका टेस्ट होगा उसके साथ साथ भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता जाऊंगा, ठीक है। वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट, कि सीमेंट के अंदर हम 2% जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। जब इस तरीके से सवाल आपसे पेपर में पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी जितना नोट करना अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप का। वाई वाला क्वेश्चन दिया तो आपने डायरेक्ट ही इसका आंसर स्टार्ट विद रीजनिंग आंसर से आपने इसका स्टार्ट लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है वो आपने बताना है। गिव टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस एसिड। अब वो मेथड्स पूछ रहा है प्रिपरेशन को, तो सीधे आप लोगों ने डायरेक्ट उठा के नहीं लिख देने प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस। जब आप लोग इसका आंसर लिखोगे बच्चों तो आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन साथ मस्ट लिखनी है, ठीक है। अगर आप लोग इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बेशक एक नंबर का ही क्यों उसका जवाब ना हो, आपने कोशिश करनी है इक्वेशन साथ लाजमी मेंशन करनी। जब आप इक्वेशन लिखोगे तो डायरेक्ट बहुत अच्छा तासुर पड़ता है एग्जामिनर चक्कर पे और वो आपको पूरे नंबर देगा। यही एक एक नंबर ही मिलके आप लोगों को ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला ऑफ 4 बेसिक एसिड, ठीक है। ये तो आपने फार्मूला लिखने हैं 4 बेसिक एसिड का। और जो लाइक बचे हैं तो आपने क्या करना है, आपने पहले बेसिक एसिड होती क्या बला है, ठीक है, उसके बारे में आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि बेसिक एसिड क्या है। ये सारे वो ट्रिक्स होती हैं जो नंबर गेन करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। बेसिक एसिड का आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने उसके 4 फार्मूला लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड और अल्कली, ठीक है, कि एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करती है एसिड के साथ। अब एसिड इसने मेंशन कर दिया है कि HCl है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा जा सकता था, HNO3 भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी एसिड आपको उठा के दे देगा, लेकिन इसने आसान वाला एसिड दे दिया तो आप लोगों के लिए मजे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है राइट द कंपोजिशन ऑफ कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की कमर्शियल फॉर्म आपने बतानी है। What do you know about the ligands, ठीक है, कि ligands क्या होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। What are the macronutrients, macronutrients के बारे में आप लोगों ने बताना है वो क्या होता है। Give examples in fertilizers, और इसकी आपने एग्जांपल्स देनी है फर्टिलाइजर में। What steps are involved in the preparation of urea, ठीक है। ये चीज़ें 10th क्लास में भी यूरिया वाला आप लोगों को शायद याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो अभी भी ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। कम से कम एक दफ़ा लाजमी से आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है।
ये तमाम क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी 8 पार्ट्स, जैसे कि राइट फॉर पिकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन। इसी तरीके से क्लोरीन का भी पूछा जा सकता है, फ्लोरीन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बट फ्लोरीन का आप लोगों का ये बुक में भी मेंशन है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि फ्लोरीन का अच्छे से सारे डिटेल के साथ लिख देना है, ठीक है, जब ये पेपर में सवाल आए तो। उसके बाद है हाउ डज H2SO4 रिएक्ट विद, ये आपके सामने है, ठीक है, दो डिफरेंट फार्मूले बता दिए हैं, ठीक है, कंपाउंड्स आपके सामने शो करा दिए हैं कि इनके साथ वो कैसे रिएक्शंस करेगा। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें से हमें कौन कौन से मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं वो कौन कौन से फ्रैक्शंस मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं हमें, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। इसने सिर्फ नाम्स का बोला, मतलब नेम लिखो, तो सिर्फ आपने इसके नेम ही लिखने हैं और लंबी रॉकेट साइंसेस में कुछ भी नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। ड्रा आइसोमर्स ऑफ, एक दफा ना आइसोमर्स को भी आप लोगों ने ना ट्राई कर लेनी है, हेडिंग्स और उसकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एक दफा बच्चों गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना, ये आइसोमर्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल, ठीक है। अब डिफरेंशिएट आपने करना है और साथ एग्जांपल्स लाजमी आप लोगों ने पेपर में लिख के आनी है। उसके बाद गिव 2 एग्जांपल ऑफ सबशियर सेंड्रेंस रिएक्शंस, ठीक है। अब इसकी आप लोगों ने 2 एग्जांपल देनी है और इसकी डेफिनेशन आती हो तो डेफिनेशन भी लिख देना, कोई हर्ज इसमें नहीं है। उसके बाद है हाउ यू विल प्रिपेयर सिस एंड ट्रांस एल्कीन, ठीक है, कि सिस और ट्रांस एल्कीन कैसे बनाई जाती है, कैसे प्रिपेयर होती है, वो बच्चों आपने लिखनी है, ये भी आपने लाजमी याद करना। राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 2 एंटी नॉकिंग एजेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटी नॉकिंग एजेंट्स वाला एमसीक्यूज में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 2 एंटी नॉकिंग, ठीक है, कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। और एमडी कैट में जो आपका इंशाल्लाह जला गया मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आप लोग दोगे, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है और जो इंजीनियरिंग के लिए कैट टेस्ट देंगे तो उसमें भी ये एमसीक्यूज आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा और पक्का आता है। उसके बाद है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शंस के आपने 4 डिफरेंसेस बताने, सेंटर में एक लाइन लगा के। तो ये मैंने अपना जो लर्नोलॉजी चैनल है वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन का पूरा तरीका बताया हुआ, तो आप लोग लर्नोलॉजी चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन आयोडीन नंबर एंड एसिड नंबर, ठीक है, आयोडीन नंबर क्या होता है और एसिड नंबर क्या होता है, इसमें आपने डिफरेंशिएट करके बताना है। व्हाट इज हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स क्या है और इसकी आपने एक एग्जाम्पल देनी, गिव एन एग्जाम्पल हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। फिर है व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या बला है, क्या होती है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर इट्स प्रिपरेशन, और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो आपने बताना है। ठीक हो गया प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम मजीद कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे कि राइट डाउन द ऑब्जेक्शंस टू द केकूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, कि जो केकूल स्ट्रक्चर था बेंजीन का, ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे आपने वो लिखने। तो सबसे पहले केकूल स्ट्रक्चर भी आप लोगों को आना चाहिए और इसके ऑब्जेक्शंस भी आने चाहिए, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड बेंजीन वाला जो आपका चैप्टर है इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। शॉर्ट में तो लाजमी बेंजीन से आप लोग देखना, जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपको लाजमी मेरी ये बातें याद आएंगी जो भी मैं आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो तकरीबन इंशाल्लाह आपका पेपर इसी टाइप का होगा और मिलता जुलता होगा, तकरीबन मेजोरिटी 70 से 80% पेपर ऐसा ही आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ और कुछ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को साथ साथ बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर कोशिश यही है कि एक ही वीडियो में समराइज कर दूं, इससे मतलब 3-4 वीडियोस बनाने से बेहतर है कि एक ही में सब कुछ बताता जाऊं। थोड़ा सा भी वीडियो लेट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर्स में आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ज़बरदस्त वीडियोस आएंगी आपके लिए। गिव द वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आपने वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बताना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। प्रिपेयर डाई इथाइल ईथर फ्रॉम विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है, आपने प्रिपरेशन लिखनी है, ठीक है, या प्रिपेयर करके बताना है
विद केमिकल इक्वेशन के डाई इथाइल ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, कि विलियमसन सिंथेसिस से डाई इथाइल ईथर कैसे बनता है। हाउ एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसिस बाय फर्मेंटेशन, के एथेनॉल हम कैसे बनाते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द 4 यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के 4 यूजेस बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में डिफरेंसेस बताना है। व्हाट इज ज़्यूटर आयन, गिव इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। डिफाइन द टर्म डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DO वाला। और उसके बाद राइट डाउन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के आपने 4 कंपोनेंट्स बताने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी याद करने, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।